एक तो मार्केट ने दोनों साइड का ब्रेक किया था, लोअर साइड में 24,780 बाजार आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। लोअर साइड में 24,750 तक जा सकता है, कोशिश हो सकती है। लोअर साइड में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगी वो हो सकती है 24,680 के आसपास। 780 770 इस एरिया के नीचे अगर बाजार जाता है तो आपके लिए हो सकता है मोमेंटम देखने को मिले टूवर्ड्स डाउन साइड। थोड़ा सा फास्ट हो सकता है क्योंकि स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं है। कहां तक? मैक्सिमम 720 680 इस एरिया तक। इसके नीचे जाएगा तो फिर हम बेरिश प्लान करेंगे या डिस्कशन करेंगे। और हां, सबको लग रहा होगा ना टैरिफ, 25% टैरिफ लग रहा है, बाजार पर इसका रिएक्शन आएगा, बाजार इसके बेसिस पे बहुत ज़्यादा फॉल हो जाए या गिरावट हो जाए। सो सीधी सी बात एक समझो ध्यान से, टैरिफ का भूत पिछले 4 महीने से सुनने को मिल रहा है कि टैरिफ आ रहा है, इसके ऊपर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और मार्केट फुल ऑन प्रिपेयर थी। जो ट्रंप साहब ने अभी कहा है कि टैरिफ के ऊपर कि हम 25% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा रहे हैं क्योंकि वो रूस के साथ में जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, जितना भी डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं उसको लेके, तो हम इसके ऊपर में टैरिफ डालेंगे, वैसे हमारा दोस्त है। तो ये बिल्कुल एक्सपेक्टेशन थी कि यही होने वाला है। इसका रीजन क्या है? हमारी गवर्नमेंट को अगर टैरिफ से डर होता तो वो जाके यूके के साथ में एफटीए डील के बारे में बात नहीं करते, अभी रूस के साथ मीटिंग नहीं करते, एक और कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के साथ में, अगेन बोल रहा हूं, उस कंट्री के साथ में 15-20 दिन पहले मीटिंग हुई थी। मेरे को उस कंट्री का नाम नहीं है एग्जैक्ट अभी याद आ रहा। मीटिंग हुई थी जो अमेरिका जिसके अगेंस्ट है। सो बाजार उसके ऊपर में इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं देने वाला कि 25% इसके ऊपर टैरिफ डाल दिया। साइडवेज रह सकता है इस बिहाफ पे, या फिर लोअर साइड में पैनिक क्रिएट करने के बाद में रिवर्सल के चांसेस बने, ये बनता है। फॉल मेरा कोई बीटीएसटी नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है कि मैं इसके बेसिस पे बोल रहा हूं कि मैं बायस्ड हूं मार्केट को लेकर, नहीं। ये स्ट्रीम लर्निंग पर्पस के लिए है, आप उसी एंगल से देखेंगे। कोई भी बाई सेल के लिए रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी ट्रेड प्लान करते हो अपने फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर पूछना, फिर जाके किसी ट्रेड के बारे में सोचना, राइट? ये डिस्क्लेमर आपके लिए। मेरे को क्यों लगता है कि ज्यादा फॉल का सिनेरियो नहीं बन सकता? क्यों? मार्केट का एक तो स्ट्रक्चर है कि टूवर्ड्स अपसाइड का मोमेंटम बन सकता है। लोअर साइड के लिए न्यूज बेस्ड अगर मान लिया 680 को ब्रेक कर दिया, लेट सपोज दैट बड़ा गैप डाउन ही हो गया, हम तो बोल रहे हैं ना नहीं हो सकता, लेट सपोज दैट बड़ा गैप डाउन हो गया, तो बाजार इस एरिया के आसपास से रिवर्सल ही देने के चांसेस हैं, क्योंकि बाजार ने 2 दिन लगाए 15 मिनट के हिसाब से, अगर आप देखेंगे जो कल भी हमने डिस्कस किया था, इस लेवल को ब्रेक करने के लिए। और वॉच लिस्ट के अकॉर्डिंग भी जो आपके लिए ट्रेड प्लान दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि बॉस अगर वीकनेस आएगी तो लोअर साइड के लिए लिमिटेड मूव दिखता है। क्यों? क्योंकि जहां पे स्टॉप लॉसेस होंगे बाजार उस एरिया में जाएगा। न्यूज ड्रिवन भी अगर गिरना होता, टैरिफ की न्यूज कोई नई नहीं है, टैरिफ की न्यूज सुबह मॉर्निंग से चल रही है कि 25% लगा सकता है, आ सकता है, उनका ट्वीट भी आया, प्लस दूसरा मार्केट का स्ट्रक्चर भी साइडवेज था। अगर इतनी बड़ी न्यूज थी और बाजार को रिएक्शन देना था तो आज मार्केट बड़ा फॉल कर सकती थी, एडवांस में मौका था, नहीं हुआ। रीजन? क्योंकि इसका इंपैक्ट आपको लिमिटेड एरिया में ही देखने को मिले, इसका मार्केट में चांसेस दिख रहे हैं। मार्केट को गिरने का स्ट्रक्चर बन रहा है, वो बनेगा, वो कब बनेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले अपसाइड के लिए जो मोमेंटम बन रहा है, जो दिख रहा है अभी सामने, उसके लिए बात करेंगे। रीजन क्या है कि लोअर साइड में मेरे को स्टॉप लॉसेस बताओ कहां पे हैं। ये स्टॉप लॉसेस हैं, आप बोलोगे जी 830 पे है, बिल्कुल इनको हंट करने के लिए आएगा। 830 को 800 को ब्रेक कर सकता है, वेरी मच पॉसिबल कि आए। 780 आ सकता है बॉस, बिल्कुल आ सकता है, 780 तक आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। पर बाजार में जब मार्केट में ऐसा फियर क्रिएट किया गया है और स्ट्रक्चर वीक दिख रहा है, तो चांसेस क्या है? जब आपको ये डरा दिया हो कि 25% टैरिफ आ रहा है, तो सुबह जिसने भी बीटीएसटी कॉल मतलब अपसाइड के लिए प्लान किया भी होगा ना, वो मार्केट क्योंकि करंट वीक की एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं, करंट वीक की एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं, उनको क्या लगता है कि बॉस मार्केट ना गिरी है और गिरने के साथ में टैरिफ तो 25% लग गया है, अब बाजार फैल जाएगा, गिर जाएगा बहुत ज्यादा।
उनको ट्रैप कर सकती है मार्केट। ये मेरे को स्ट्रक्चर वाइज दिखता है। अब यहां पे अगर हमें अपसाइड के लिए स्टॉप लॉसेस दिख रहे हैं, कहां पे दिख रहे हैं, हमें दिख रहे हैं 25,025। ये एक्सपायरी कौन सी है, करंट वीक की एक्सपायरी है। ये कौन से स्टॉप लॉसेस हैं, ये सेलर के स्टॉप लॉसेस। मार्केट इनको हंट करने के लिए आ सकती है, वेरी मच पॉसिबल कि 25,025 के आसपास स्टॉप लॉसेस हैं, इसको हंट करे और उसके बाद में फिर प्राइस एक्शन बनाए। लोअर साइड में 24,780 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है। 780 क्यों बोल रहा हूं, ठीक है, लिक्विडिटी लेने के लिए 770 760 इट कुड बी पॉसिबल। अगर बाजार में हम वीकनेस के लिए जाएंगे भी, कब जाएंगे, अगर बाजार इसके नीचे टाइम स्पेंड करे, बहुत टाइम स्पेंड करे, तो हो सकता है कि चलो एक झटका देने के लिए 680 तक चला गया, या फिर उसके बाद में तो फिर डाउन साइड का 580 के आसपास का जोन आ सकता है, मान लेते हैं। आइदर क्लोजिंग के बेसिस पे, साइडवेज ओपनिंग के बेसिस पे, 780 के आसपास सपोर्ट लेने के बेसिस पे, या फिर इस कैंडल का 50% का करेक्शन करने के बाद में, जो आपका वहीं पे आता है 720, जो हमने डिस्कस किया 24,720, जो एक लेवल भी था, स्ट्रॉन्ग लेवल, जिस पे मार्केट ने पहले भी रिएक्शन दिया हुआ है, यहीं से सपोर्ट लेके रिवर्स हो रही थी बार बार। 780 ये रहा 720, यस, ये वाले जोन के आसपास, जहां से ब्रेकआउट आने के बाद में 4 दिन यहीं से सपोर्ट लेता रहा। तो ये एरिया को आप मान सकते हैं कि ठीक है, 50% इस कैंडल का अगर करेक्शन करना हो तो 720 के आसपास आके रिवर्स हो गया बड़े गैप डाउन के सिनेरियो में, या फिर 780 के नीचे क्लोज होने के बाद में। ये चार्ट अभी दिखा रहा है आइदर स्टॉप लॉसेस अपसाइड में है, अपसाइड में आने के लिए मार्केट में फियर जो क्रिएट हुआ है उसके बेसिस पे ये चांस दिखता है। और दूसरा रीजन क्या है कि इतना बड़ा फियर क्रिएट करा, टैरिफ का आ जाएगा, 1 अगस्त से अप्लाई हो जाएगा, तो इसमें क्या है, पैनिक मोड। और अगर आप गिफ्ट निफ्टी को भी देखेंगे, ये अभी 690 680 के आसपास तक का लो लगा चुका है। गिफ्ट निफ्टी हो सकता है इस एरिया के आसपास भी आ जाए, 570 के आसपास, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क उससे पड़ेगा जब मॉर्निंग में मार्केट ओपन होगी, कहां पे ओपन हो रही है और किसके बाद में हमारा ट्रेड प्लान क्या है। ट्रेड प्लान क्या है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बेसिस पे, उसके सराउंडिंग हम सोचेंगे। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, हम आते हैं अभी एफआईएस के डाटा के ऊपर। एफआईएस के डाटा को समझना बहुत जरूरी है, शायद आपके लिए एक कंक्लूजन निकल पाए। कोशिश करना, मैं मतलब आपकी मर्जी है, जैसे आपका मन करता है वैसे ट्रेड करो भाई लोग, मेरे लिए, मेरी तरफ से आपकी मर्जी है, बट मेरी तरफ से एक भाई बन के एक सजेशन समझ लेना कि नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में एटलीस्ट ट्रेड करो किसी भी व्यू में। आप बेरिश लगता है आपको या बुलिश लगता है, या जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, अगर आपको लगता है पार्टिसिपेट करना है निफ्टी में, सिर्फ और सिर्फ आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में ट्रेड करोगे, शायद आप किसी ट्रबल में आने से बच सकते हो। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको बता रहा हूं, और यही आपको बताने का रीजन है कि आप एटलीस्ट अपनी कैपिटल को खुद को सेव करके चलो, ट्रेड चलता रहेगा आराम से, ठीक है। अब यहां पे एफआईएस के डाटा को अगर आप देखेंगे, एफआईएस का डाटा क्या है, ऑलमोस्ट साइडवेज वाला डाटा। क्या बोल रहा है, 850 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है, जबकि इतनी बड़ी न्यूज है कि टैरिफ लग रहा है, क्यों नहीं आई इतनी सेलिंग। रीजन, रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, और इक्का दुक्का कंपनी होगी उनका भी हो जाएगा थोड़े दिनों में, मतलब एक आधे 2 दिन में, और उसके बाद में फर्स्ट क्वार्टर खत्म होने के बाद में नए कंपनीज में इन्फ्यूज होगा फंड, जो भी आना होगा, नए प्राइस बनेंगे। तो यहाँ पे जितना सेल करना था वो कर दिया है फिलहाल के लिए, नेक्स्ट एक्सपायरी से नेक्स्ट प्लान इनके चालू होंगे। फ्यूचर में क्या है, शॉर्ट हैं, कितने हैं, 445, कल कितना था, 1117 के आसपास। एक्सपायरी है, पहले भी बेरिश थे फ्यूचर में। मार्केट में क्या है, एक डिप लगने का, साइडवेज होने का रीजन बन सकता है, या आफ्टर एक्सपायरी 2-4 दिनों में फिर से फॉल का सिनेरियो बने, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड हो सकता है फ्यूचर। तो हम फ्यूचर के बेसिस पे ये सोच सकते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम में हो सकता है नेगेटिविटी आए, बट जो अभी स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे क्या ट्रेड बनता है। एफआईएस की स्टॉक फ्यूचर में क्या है, शॉर्ट किया हुआ है, सेलिंग है। एफआईएस ऑप्शन में क्या है, सेलिंग कर रखी है, और डेरिवेटिव्स में क्या कर रखा है, ऑप्शन सेलिंग करी है रेदर देन ऑप्शन बाइंग। एफआईएस की बात कर रहे हैं हम, डाटा क्या बोलता है। अब हम चलते हैं चार्ट पे, फ्यूचर की बात करें अगर स्टॉक फ्यूचर की, 197 यहां पे सेलिंग तो है, बट ये पिछले दिन की बाइंग को मत भूलना, जो 3207 करोड़ की थी,
ये भी बाइंग आई थी, इससे पहले स्लाइटली बेरिश थे। तो यहां पे आपके लिए सबसे जरूरी क्या है कि डेरिवेटिव्स की 14,777 की जो सेलिंग की पोजीशन है वो क्या है, वो सेलिंग बाइंग के लिए किया है, मतलब ये आपसे बुलिश मोमेंटम के लिए किया है या बेरिश के लिए किया है। तो उसके लिए हम आएंगे एफआईएस के और डीआईएस के डेरिवेटिव्स पे डाटा क्या बोलता है। एफआईएस की पोजीशन क्या है, एफआईएस की पोजीशन है बुलिश, बट डिफरेंस बहुत कम है। प्रीवियस पोजीशन क्या थी, ऑलमोस्ट 90,000 के आसपास की बुलिश, प्रीवियस पोजीशन क्या थी, बेरिश। यहां पे ये एक सपोर्ट था, एज है, जो कल अभी एग्जिट होगा, हुआ नहीं है। यहां पे बेरिश ऑलमोस्ट आपको देखने को बुलिश लग रही है पोजीशन, डिफरेंस कितना है 26,000 का। सो यानी कि बाजार में डायरेक्शन नहीं थी, जो चार्ट दिखा रहा था, क्योंकि 15 मिनट के बेसिस पे जो दिखा रहा है वहां पे क्लियर डायरेक्शन नहीं है कि बाजार किस करवट बदलेगा, तो इसलिए ऑप्शन सेलिंग कर रखी है। अब ऑप्शन सेलिंग का जोन क्या हो सकता है, ऑप्शन सेलिंग का जोन हो सकता है 24,950 के आसपास, आई थिंक सो, और लोअर साइड में 24,700 के आसपास, राइट। यहां पे बुलिश कितना है, बुलिश है सिर्फ 26,000 ऑप्शन सेलिंग में। तो रेंज क्या है 680 टू 700, लोअर साइड में, अप साइड में 950 के आसपास। ये इनके डाटा के बेसिस पे दिख रहा है, और जो मेन स्टॉप लॉसेस है वो 25 पे ही है, जो हम लास्ट डिस्कशन कर रहे हैं, वो आपको याद भी हो गया होगा। अब प्रो का डाटा क्या बोलता है, प्रो का डाटा कल क्या था, भयंकर बुलिश, कितना, ऑलमोस्ट 1,90,000 यू कैन से के आसपास का डाटा था बुलिश, बायस बुलिश। अब यहां पे आज क्या है, अगर आप देखेंगे 80,000 के आसपास बेरिश है। बेरिश क्यों है, ऑप्शन सेलिंग में क्यों है, क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर बता रहा है वो बता रहा है बॉस कि मार्केट एक एज में फंसी हुई है, तो यहां से बड़ा मोमेंटम अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे एकदम से नहीं मिलेगा। कब मिलेगा, या तो उस रेंज को ब्रेक करेगा तब जाके। 830 एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जहां से मार्केट का रिवर्सल बन सकता है, एक्सपायरी है, अगर लोअर साइड में टाइम स्पेंड करता है तो लेवल जो डिस्कस किए उसके आसपास आने के चांस बन सकते हैं, ठीक है। और जो क्लाइंट का डाटा है, क्लाइंट का डाटा क्या है, अब बुलिश है। बुलिश कितना है, ऑलमोस्ट 80-90,000 के आसपास। वो तो अगर बाजार मान लेते हैं कि 10 से 15 मिनट भी या आधा घंटा भी लोअर साइड में सस्टेन हुआ तो ये एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि इरोजन लगता है, करंट वीक की एक्सपायरी में कोई ट्रेड कर रहा है, ही विल गेट नथिंग, क्योंकि मार्केट इतनी देर में तो वैसे ही लपेट देगी। बट अगर आप बोले कि बहुत बड़ा मोमेंटम, जैसे आप माने ना कि बहुत बड़ा मूव आने वाला है, या टैरिफ की न्यूज़ के ऊपर में मार्केट में कोहराम मच जाएगा लोअर साइड में, या अप साइड में तांडव कर देगी, नहीं। क्यों, अगर बाजार में गिरावट बड़ी होनी होती या बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट करते हम लोअर साइड के लिए, टैरिफ इतना बड़ा न्यूज़ है, तो इंडिया बिक्स कहां जाता। सोचने की बात है, मेरे बोलने से नहीं, आप समझो कि इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, टैरिफ लग रहा है कंट्री के ऊपर 25%, और इतनी बड़ी न्यूज़ आपको अगर लगती है तो उसके बेसिस पे यहां पे इंडिया विक्स इतना लो क्यों है, क्योंकि वॉलेटिलिटी के चांसेस कम दिख रहे हैं। मार्केट एक रेंज बॉन्ड है, अभी तक एक सीमित दायरे में ट्रेड कर सकती है, जब तक रेंज को ब्रेक नहीं करती है तब तक हम ज़्यादा बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट एक्सपायरी के लिए, एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। अपसाइड का मोमेंटम बनना होगा, हो सकता है क्विक मोमेंटम बने, कहां तक आ सकता है, अपर लेवल 25,025 तक, राइट। वो चांसेस इसी के बेसिस पे हैं। अगर इवेंट बड़ा है तो यहां पे मोमेंटम दिखना चाहिए था, क्योंकि इंडिया विक्स इवेंट को ही मैनेज करता है असल में, अगर देखा जाए प्रीमियम को मैनेज करने के लिए, वॉलेटिलिटी को मैनेज करने के लिए, तो यहां पे नहीं है, इतना आपको स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। बात करें अगर मिड कैप की, 13,000 के आसपास क्लोज कर रहा है, हमारे लिए मेक एंड ब्रेक लेवल क्या है 13,013। मार्केट बिल्कुल साइडवेज रही, और आज फर्स्ट कैंडल ओपन होने के बाद में ही मार्केट ने बिल्कुल साइडवेज बिहेवियर रखा, 15 मिनट के अंदर क्लोज कर रही है। अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस 30,040, और इसको ब्रेक करता है तो अपसाइड में और मोमेंटम के चांसेस, प्रीवियस हाई 13,100 और 13,220, और लोअर साइड में अगर 12,940-50 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो वीकनेस के चांसेस हो जाएंगे, फिर हो सकता है 830 और 780 तक आने की कोशिश करे। ये मेरे को चार्ट दिखा रहा है,
अगेन डिस्क्लेमर देख लेना, लर्निंग पर्पस के लिए, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। कोई रिकमेंडेशन किसी को कुछ नहीं है, ना होती है। टेलीग्राम पे हम डिस्कस करते रहते हैं ड्यूरिंग द मार्केट, आप ज्वाइन करोगे शायद वैल्यू ऐड करें, ठीक है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी क्लोज कर रहा है 56,150 के आसपास। अब अगर लोअर साइड में हैमर बनाया था इसने 56,056 के आसपास, बाजार वहां से अपसाइड का मोमेंटम देता है। ये कैंडल है 1045 की, अपसाइड का मोमेंटम दिया, लोअर साइड में आके क्लोज कर रहा है। वीकनेस क्या है? 56,056 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अभी हम टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ टाइम याद रखना। जो गाइस जो आपको सिखा रहा हूं ना, वो आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, वो आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस है, सीखने की चीज़ है, वैल्यू ऐड करता है, करता होगा शायद अगर आप जुड़े हुए शुरू से। नए हो तो ऊपर से जा सकता है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है देखने का, फिर आप रहने दो। अगर नए हो आपके ऊपर से जाएगा, क्योंकि उसके लिए सीखना पड़ेगा। ओके, तो ये 56,056 सपोर्ट है, ब्रेक करता है लोअर साइड में आ सकता है। कहां तक आ सकता है? 55,555 ये सपोर्ट है, फाइनल सपोर्ट जो बैंक निफ्टी के लिए बन सकती है। और लोअर साइड में इस रेंज को ब्रेक करने के बाद में ये मोमेंटम आ सकता है 55,867 के ब्रेक करने के बाद में, राइट। अप साइड में 56 को अगर सस्टेन करता है अपसाइड का मोमेंटम 56,400 और ब्रेक करता है 56,500 तक जाने के चांसेस हैं और बन सकते हैं। रीजन क्या है अपसाइड के मोमेंटम का? बन सकता है, एक तो स्ट्रॉन्ग एरिया में क्लोज कर रहा है, मोमेंटम अगर पॉजिटिव बनता है और मार्केट में स्ट्रेंथ बनती है 56,006 के आसपास से 250 255 जो एक स्ट्रॉन्ग 63 MA की रेजिस्टेंस लेके फॉल करा है, तो यहां पे अगर आता है, सस्टेन करता है, तो अपसाइड का मोमेंटम बन सकता है। और रीजन समझो, वॉच लिस्ट पे आओ, मोमेंटम अगर मिलना होगा, चांसेस हैं मंथली एक्सपायरी के हिसाब से। आप मेरे को बताओ, कोई न्यूज़ हो, कुछ भी हो, मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस कहाँ पे अवेलेबल हैं? 55,950 आ सकता है, बहुत इजी है। 850 आ सकता है, हो सकता है भाई न्यूज़ नेगेटिव है, पॉसिबिलिटी है। स्टॉप लॉसेस कहाँ पे अवेलेबल हैं? स्टॉप लॉसेस हैं 57,057 पे। क्या बाजार इनको इजीली छोड़ देगा कि 57,057 पे स्टॉप लॉसेस रहें और मार्केट नीचे क्लोज कर दे? भाई हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बाजार के अपसाइड के मोमेंटम के चांस हो सकता है मार्केट कोशिश करे, मेरे को नहीं है पता, बट अगर पॉजिटिव मोमेंटम पकड़ता है तो हो सकता है मोमेंटम के चांसेस बने 56,500 और 550 और 600 के आसपास। और मार्केट अगर एग्रेसिव मूव दिखाती भी है तो ये वैसे ही गायब हो जाएंगे, जुप करके गायब हो जाएंगे।